खबरें विस्तार से। राज्य सरकार द्वारा 2 साल में किए गए कार्यों को जनता तक पहुंचाने के लिए विकास पर्व का आयोजन किया जा रहा है। झारखंड के हर जिले और विधानसभा क्षेत्र में विकास पर्व का आयोजन 23 से 26 दिसंबर के बीच हो रहा है। चाईबासा के गांधी मैदान में 24 दिसंबर को जिला स्तर पर विकास पर्व का आयोजन होगा, जिसमें राज्य की शिक्षा मंत्री और पश्चिमी सिंहभूम की प्रभारी मंत्री डॉक्टर नीरा यादव शामिल होंगी। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद लक्ष्मण गिलवा, 20 सूत्री उपाध्यक्ष संजू पांडे और पूर्व जिला अध्यक्ष अशोक सारंगी ने तैयारी का जायजा लिया। इस दौरान अमनुज शर्मा, दिनेश नंदी भी मौजूद रहे। डीएसपी प्रकाश सोई ने भी गांधी मैदान का मुआयना किया। राज्य सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर सरकार और संगठन ने यह तय किया है कि अपना झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिला मुख्यालय में और विधानसभा मुख्यालय में 2 वर्ष के राज्य सरकार के कार्यकाल की जो उपलब्धि है, उसको हम कार्यकर्ताओं के माध्यम से राज्य की जनता को बताना है कि केंद्र की सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के 2 वर्ष में क्या क्या कार्य देश के हित में और राज्य के हित में और समाज के हित में कर रही है, इसको ठीक प्रकार से बताने का कार्यक्रम कल यहाँ पर है। मैट्रिक और +2 की वर्ष 2017 में होने वाली परीक्षा में जिले के परीक्षार्थियों को 100% सफलता के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने +2 उच्च विद्यालय के प्राचार्यों के साथ बैठक की। मांगीला रुंडा +2 उच्च विद्यालय में जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रदीप कुमार चौबे ने सदर अस्पताल के +2 उच्च विद्यालय के प्राचार्यों के साथ बैठक की। बैठक में डीईओ फरवरी 2017 में आयोजित होने वाली मैट्रिक और +2 के परीक्षार्थियों की परीक्षा की तैयारी पर प्राचार्यों के साथ परीक्षा परिणाम की सफलता के लिए चर्चा की। डीईओ ने सभी प्राचार्यों को बेहतर परीक्षा फल के लिए सभी को मिलकर काम करने की अपील की। प्राचार्यों को परीक्षा की तैयारी के लिए छात्रों को सहयोग करने का भी टिप्स दिया। चाईबासा सदर अनुमंडल में अवस्थित जितने भी उच्च एवं +2 विद्यालय हैं, उनके प्रधानाध्यापकों के साथ एक विशेष रूप से एक बैठक आउट की गई। इस बैठक का उद्देश्य जो आगामी वर्ष जो फरवरी 2017 में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में बच्चे जो सम्मिलित होंगे, उनको उनकी तैयारी, परीक्षा की तैयारी किस प्रकार से कराई जाए, उनको किस प्रकार से सहयोग प्रदान किया जाए, उसमें शिक्षकों की क्या भूमिका होगी, इसके संबंध में चर्चा की गई और अंततः यह निर्णय लिया गया कि हमारे विद्यालय के सभी बच्चों का परीक्षा फल बेहतर हो, इसके लिए इस दिशा में हम सब एक साथ मिलकर कार्य करें। डीईओ ने न्यूज टाइम्स के पत्रकार के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 75% से कम उपस्थिति रहने वाले छात्र छात्राओं का रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाएगा। ऐसा सरकार का स्पष्ट निर्देश है। स्कूलों में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन भी किया जा रहा है। बच्चे यदि नियमित रूप से विद्यालय आएंगे तो उनकी शैक्षिक क्षमता बढ़ेगी और परीक्षा परिणाम भी बेहतर होंगे। रजिस्ट्रेशन नहीं होने का कारण मुख्य रूप से है कि सरकार का स्पष्ट निर्देश है। हमारे राज्य के जो सबसे बड़े पदाधिकारी है, मुख्य सचिव महोदया का भी निर्देश है कि बच्चों की उपस्थिति 75% अगर है विद्यालय में, वैसी ही स्थिति में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में सम्मिलित की जाए। हम लोगों के द्वारा आदेश का अनुपालन किया जा रहा और इसका अच्छा प्रभाव ये है कि विद्यालय में आज के दिनों में, चूँकि हम लोगों ने इसे जुलाई 2016 से लागू किया गया था, तो देखा गया है कि जहां जिस विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति 40%, 45% होती थी, आज के दिन उस विद्यालय में उपस्थिति कम से कम 75% तो हो ही गई है। इसका दूरगामी प्रभाव ये पड़ेगा कि बच्चे यदि नियमित रूप से विद्यालय आते हैं तो उनकी जो शैक्षणिक क्षमता है, जो क्रियाकलाप है, उसमें अभिवृद्धि होगी। यह भी है, साथ ही साथ उनको सेल्फ स्टडी करने की कम आवश्यकता होगी। वर्ग में उपस्थित रह के ही वो जितने भी अध्याय वो जो क्रमांकित है, उनको वो आसानी से आच्छादित कर सकता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिमी सिंहभूम के खुटपानी प्रखंड में आश्रय संस्था द्वारा संचालित किए जा रहे कल्याण विभाग के विद्यालय एकलव्य मॉडल बालिका स्कूल को सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का सम्मान मिला है। कल्याण विभाग द्वारा रांची में आयोजित कल्याण समारोह में यह सम्मान दिया गया।
कल्याण विभाग द्वारा सीधे तौर पर और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से पूरे राज्य में 58 माध्यमिक स्तर के विद्यालय संचालित किए जाते हैं। इन 58 विद्यालयों के पिछले 3 साल के प्रदर्शन के आधार पर खिताब के लिए चयनित किया गया। खुरपानी प्रखंड के तोड़ सिंदरी में आसरा संस्था द्वारा एकलव्य विद्यालय का संचालन किया जा रहा है। एकलव्य विद्यालय के 17 और आश्रम विद्यालय कुचाई के 4 बच्चों को सम्मानित किया गया। कल्याण मंत्री डॉक्टर लुइस मरांडी ने सम्मान प्रदान किया। समारोह में विद्यालयों के साथ ही विषयवार सर्वाधिक अंक पाने वाले बच्चों को मेडल, कैश और प्रमाण पत्र दिया गया। एकलव्य विद्यालय की सपना सिरका, सुषमा हिस्सा और जयंती हेम्ब्रम को 5-5 हजार रुपए कैश कार्ड और स्वर्ण पदक दिया गया। रेणु मुंडा, शकुंतला त्यू, जिग्गी हेम्ब्रम और लक्ष्मी पूर्ति को 3-3 हजार रुपए और रजत पदक मिला। वहीं आसरा संस्था द्वारा सरायकेला खरसावां जिले के कुचाई में संचालित आश्रम विद्यालय के राहुल सिंह मुंडा, सुखलाल बास्के, लखन सिंह मुंडा और संग्राम सिंह मुंडा को 2-2 हजार रुपए कैश कार्ड और कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। आसरा संस्था के सचिव शिवकर पूर्ति ने सम्मान मिलने पर विभाग और जिला प्रशासन का आभार जताया। कहा कि अधिकारियों के मार्गदर्शन से ही यह सफलता मिली है। उपायुक्त शांतनु कुमार अग्रहरि ने आज जिला खनिज फाउंडेशन की प्रबंध समिति की बैठक की, जिसमें सड़कों, शौचालय और पेयजल पर चर्चा की गई। कुमारडुंगी नौमुंडी में सतही जलापूर्ति के लिए ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कराने का निर्देश दिया गया। अंकुआ चौक से चिड़िया जाने वाली सड़क को बनाया जाएगा। इसके लिए REO चगदरपुर को जिम्मेदारी सौंपी गई है। विभाग को प्राक्कलन तैयार करने को कहा गया। नौमुंडी और मनोहरपुर प्रखंड से शौचालय बनवाने वालों की सूची उपलब्ध कराने को कहा गया। बोकना से गुआ जाने वाली सड़क भी बनाई जाएगी। इसके लिए ग्रामीण कार्य विशेष प्रमंडल को प्राक्कलन तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साई अमन इंग्लिश मीडियम प्ले स्कूल का 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता संपन्न हुआ। प्रतियोगिता के सफल प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय की ओर से आयोजित 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में बैलून रेस, दौड़ रेस, बिस्कुट रेस, बोरा रेस के अलावे कई खेलों का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में सफल प्रथम, द्वितीय और तृतीय विजेता प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया। विद्यालय के प्राचार्य बोनलता घोष ने कहा कि खेलकूद प्रतियोगिता से बच्चों में शारीरिक और मानसिक क्षमता का विकास होता है।